जीजाजी पहली बार डलवा रही हूँ, धीरे से डालना बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, मेरा नाम परिमल है। मेरी शादी के समय मेरी उम्र 25 साल थी। मेरी ससुराल में मेरे पत्नी और एक छोटी साली जिसकी उम्र 19 साल की थी। मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी साली देखने में बहुत सुंदर है। मैंने साली से भी ज़्यादा कभी भी बात नहीं की। अपनी साली के साथ मज़े के बारे में नहीं सोचा था। तभी कुछ दिनों के लिए पत्नी मायके चली गई। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात कर रहा था। मेरी साली पड़ोस में रह रहे अपने चाचा के घर में सोने चली जाती थी। पत्नी से बिछड़े हुए लगभग कुछ दिन हुए और अब मेरा मन पिलाई करने का होने लगा था, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी कोई फिल्म की सीडी लगाकर रात में फिल्म भी देख लेता था, जिससे मेरे मन में पिलाई करने की चाहत और तेज होती जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी साली को पटाया जाए पिलाई के लिए। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और जब तक पत्नी नहीं आती तब तक जब भी मन करेगा भरपूर मज़े ले सकूंगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने का जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन की बात है कि मैं फिल्म वाली सीडी अपने बिस्तर पर तकिया के नीचे भूल गया और काम पर चला गया। बाद में मुझे याद आया कि मैं सीढ़ी तो घर पर ही भूल गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वह सीडी साली ने देख ली तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल दिखी। वह वैसे भी मुझसे कम ही बात करती थी। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मैंने सोचा था कि उसकी कुंवारी चिड़िया रानी आज ही मिल जाएगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगा दिया कि कैसे अपने दिल की बात साली को बोलो। पता नहीं वह भी मुझसे मिलना चाहती है या नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। यदि सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए उस दिन मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं। आप चाय पीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदल कर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नज़रों से साली को घूरने लगा। मेरे अंदर वासना का तूफान पैदा कर रही थी। वह बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, और घर से बाहर निकल गई। मैं भूखी नज़रों से उसको देखता ही रह गया। बाजार में वापस आने के बाद वह अपने काम में लग गई। तभी मैं कमरे से बाहर निकलकर पोर्च में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी। उसका शरीर बिल्कुल संगमरमर की तरह था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर इसको दबोच लेते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी ज़्यादा बात नहीं होती है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड खराब भी हो गया। एक सुनहरी मौका आते आते हाथ से निकल गया। उसी बीच में 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी को पिलाई का मौका नहीं मिला। 2 दिन रुकने के बाद मैं वापस आ गया। मैंने जानबूझकर शाम की ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 2 बजे मैं ससुराल वाले घर पर पहुंचा और उसकी चचेरी बहन घर में थी। वह दोनों कमरे में मेरे ही बेड पर सो रही थी। मैंने उसको बोला, यही लेटे रहो, मैं एक किनारे लेट जाऊंगा। मेरी साली बीच में ही थी और उसकी चाचा की बेटी किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदल कर दूसरे किनारे पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैंने करवट लेने के बहाने अपनी एक टांग अपनी साली के ऊपर रख दी
और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। अब मेरा हथियार तन कर खड़ा हो गया। मैंने अपने हथियार को अपनी साली की कूल्हों से सटा दिया। हथौड़े की चुंबन से उसकी आंख खुल गई और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि मैं थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। मेरा हाथ अभी भी उसकी छाती पर ही था और मुझे उसकी धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। शायद मेरे ऊपर से उसके अंदर भी वासना का संचार हो गया था। थोड़ी देर तो वह अपने पिछवाड़े को मेरे हथियार पर दबाते रही। तभी उसकी चाचा की बेटी ने उसकी तरफ करवट ली, जिससे मेरी साली थोड़ा सा अलग हो गई। फिर मैं भी चुपचाप सो गया, लेकिन मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि अपनी साली को अब जल्दी ही पेलना है। मुझे मन ही मन अपनी चचेरी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वह ना होती तो आज ही मैं अपनी साली के साथ पिलाई का मज़ा ले लेता। फिर कोई भी कम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह मैं देर से उठा और मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेरा मूड बहुत ख़राब है। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम खत्म करने मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझे पूछा, जीजा जी आपका मूड क्यों सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैं उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल निराश हो गई है। मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। सभी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। बीवी को प्यार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई और रोते हुए उसने कहा, इस सब की वजह मैं ही हूँ। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसके गले से लगाया और तेज रोने लगी और मैं उसको चुप कराने लगा। और उस दिन हम दोनों ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी और दो जिस्म से एक हो गए। उस दिन से दोस्तों मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वह सुबह जल्दी आ जाती और मैं शाम को जल्दी आ जाता। हम दोनों के प्यार का सिलसिला चलने लगा। अब हम दोनों ही खुश थे, मानो हम लोगों की दुनिया ही बदल चुकी थी। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चला और उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी का सारा खर्चा मैंने ही उठाया। अब वह अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।